प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वार एंड पीस के बारे में, अर्थात युद्ध और शांति। युद्ध अर्थात हिंसात्मक प्रवृत्ति क्या है, इसके क्या कारण हैं और हम शांति स्थापना कैसे कर सकते हैं, या समाज में शांति स्थापना के क्या उपाय हैं, इन विषयों पर हम विचार करेंगे। युद्ध अर्थात हिंसात्मक प्रवृत्ति मानव समाज में प्राचीन समय से ही विद्यमान है। यह एक विशेष प्रकार का मानवीय व्यवहार है जिसके अंतर्गत मानव हिंसक रूप धारण कर लेता है। प्राचीन समय में जर, जोरू और जमीन, ये तीनों युद्ध या झगड़े के कारण थे। इन्हीं की वजह से किन्हीं दो राज्यों के मध्य आपसी तनाव बढ़ जाता था। लेकिन इसके साथ साथ आज अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मानव की इस हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रही हैं। इन्हीं सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के कारण कई राष्ट्रों में या समाज में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार युद्ध अर्थात हिंसात्मक प्रवृत्ति के अनेक तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मूल रूप से इसके मनोवैज्ञानिक कारणों पर ही विचार करेंगे। युद्ध या हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? युद्ध या हिंसात्मक प्रवृत्ति के या झगड़े के समाज में क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसमें पहला कारण स्वार्थ पूर्ति की भावना। मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। इस स्वार्थ पूर्ति की भावना के अंतर्गत मानव एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक रूप को धारण करता है। यह हिंसात्मक प्रवृत्ति ही मानवीय तनाव या झगड़े को बढ़ावा देती है। नंबर 2, आत्मसम्मान की रक्षा। मनुष्य अपने आत्म सम्मान को बचाए रखने के लिए सदा प्रयासरत रहता है। जब कोई व्यक्ति उसके आत्म सम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए बदले की भावना पर उतर आता है। यह बदले की भावना हिंसात्मक प्रवृत्ति का ही एक रूप है। नंबर 3, अपूर्ण मानवीय इच्छाओं का प्रकट होना। मनुष्य समाज में सदा एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं करता, क्योंकि उसके दैनिक जीवन में उत्पन्न अनेक प्रकार की इच्छाओं में कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, कुछ अपूर्ण रह जाती हैं। ये अपूर्ण इच्छाएं समय के साथ साथ घृणा का रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात ये दबी हुई इच्छाएं हिंसक प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर 4, मानवीय उत्तेजना की प्रवृत्ति या यश प्राप्ति की भावना। मानव यश प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सदा परिवर्तन चाहता है। उसकी यह यश प्राप्त करने की क्रिया मानवीय उत्तेजना कहलाती है। जैसे एक राजा यश प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता है। इसमें जब दूसरे राज्य का राजा उसकी अधीनता को स्वीकार करता है, ऐसे में विजयी राजा का यश बढ़ता है। इस प्रकार ये अनेकों मनोवैज्ञानिक कारण मानव में हिंसात्मक प्रवृत्ति या झगड़े की भावना को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यह हिंसात्मक प्रवृत्ति मानवीय समाज की प्रगति के लिए बहुत जटिल समस्या है, जिसके समाधान के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। अर्थात हमें इस समस्या के समाधान के लिए कुछ इस प्रकार से समाधान करना होगा कि जिससे केवल व्यक्तिगत तनाव ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय तनाव भी दूर हो जाएं। अब बात करते हैं शांति स्थापना के उपायों पर या हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने के उपायों पर। तो पहला उपाय समानता का प्रचार। हमें शांति स्थापना के लिए सर्वप्रथम धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी होगी, क्योंकि धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव
तनाव को बढ़ावा देता है। नंबर 2, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। मानवीय संबंधों का क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होगा, मानव उतना ही अधिक सुरक्षित महसूस करेगा। इस प्रकार मानव जितना अधिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, समाज में उतनी ही अधिक शांति स्थापना होगी, अर्थात आपसी तनाव की भावना कम होगी। नंबर 3, उचित शिक्षा का प्रबंध। वर्तमान समय में युवाओं के लिए ऐसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए जिसके माध्यम से वे धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए अपने आप को राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक के रूप में समझने लगें। नंबर 4, मानवीय संस्थाओं का विकास। सामाजिक क्षेत्र में अधिक से अधिक ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना होगा जिनके माध्यम से लोग अधिक से अधिक एक दूसरे के संपर्क में आएं और आपसी सहयोग की भावना को विकसित करें। नंबर 5, दंड की उचित व्यवस्था एवं न्याय। प्रत्येक समाज में दंड की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके और अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सके। नंबर 6, मानव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं अर्थात गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि स्थायी शांति में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः मानव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार ऊपर बताए गए इन उपायों से स्पष्ट है कि मानव की हिंसात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए और स्थायी शांति की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दिशा में उचित कदम उठाने होंगे। तभी समाज में झगड़ों अर्थात युद्ध जैसी हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोककर उचित शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद।